एक शहर में औरतों के नाखून गायब होने की घटनाएं हो रही थीं। जैसे ही रात होती, एक चुड़ैल आती और जिस औरत के नाखून लंबे और सुंदर होते, उन्हें चुरा लेती। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है। एक बार सब लोग रात में सो रहे होते हैं। चुड़ैल राखी के घर घुस जाती है और उसके नाखूनों को चुरा लेती है। अगली सुबह जब राखी उठती है तो उसके नाखून गायब होते हैं और उनकी जगह खून निकल रहा होता है। अरे नहीं, मेरे नाखून कहाँ गए? और ये खून, आह, आह, कितना दर्द हो रहा है। अरे राखी, क्या हुआ? और ये तुम्हारे नाखूनों से खून कैसे निकल रहा है? देखो ना, पता नहीं ये क्या हो गया है। मेरे कितने सुंदर नाखून थे। मैंने कल ही पार्लर से इन्हें सुंदर सजवाया था, और ये क्या हुआ मुझे नहीं पता। मैं तो आराम से सो गई थी, तब तो ये ठीक थे। राम को कुछ भी समझ नहीं आता कि राखी के साथ क्या हुआ। राम अपने दोस्त रोहन के घर जाता, उससे इस बारे में बात करता है। उसकी बीवी चमेली बहुत ही सुंदर होती है और उसे सजने संवरने का बहुत शौक होता है। अरे भैया, आप आओ आओ, भाभी को भी ले आते, अकेले अकेले ही आ गए। नहीं, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्यों भाई, क्या हुआ भाभी को? राम उसे सारी बात बताता है। हाँ यार, कल भी एक दोस्त मिला, वो भी यही बता रहा था। पता नहीं आखिर क्या हो रहा है। चमेली, तुम भी ध्यान से रहना। हम्म। अजी, क्या कह रहे हो? मुझे तो अपने बालों, नाखूनों और अपने शरीर की हर एक चीज से बहुत प्यार है। डरो नहीं आप, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर रात हो जाती है और डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, और एक चुड़ैल उड़ती हुई आती है और सोचने लगती है कि अब किसे अपना शिकार बनाया जाए। तभी उसकी नजर एक औरत पर पड़ती है। वो अपने पति के साथ छत पे सो रही थी। चुड़ैल उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। अरे, इसके नाखून तो बिल्कुल छोटे हैं। लगता है सारा घर का काम करने के साथ साथ और भी लोगों के घर का काम भी यही करती होगी। कहीं और जाती हूँ। चुड़ैल पूरी रात यहाँ वहाँ घूमती है, लेकिन उसे उस दिन कोई शिकार नहीं मिलता। फिर वो सोचने लगती है, लगता है नाखून की चोरी की घटनाएं ज्यादा होने के कारण लोग चौकन्ने हो गए हैं, और मुझे अब पता भी नहीं चल रहा कि किसके नाखून लंबे और सुंदर हैं। चुड़ैल उस रात मायूस होकर वहां से जा रही होती है कि तभी उसे एक ब्यूटी पार्लर दिखता है। अरे वाह, मिल गया आइडिया। अब मैं इस ब्यूटी पार्लर पे ही ध्यान रखूंगी, और जो औरत यहाँ से अपने नाखूनों को सही करा के निकलेगी, उसी को अपना शिकार बना लूंगी। फिर अगले दिन चुड़ैल ऐसा ही करती है। रीमा ब्यूटी पार्लर से सज सवर कर निकलती है। वो औरत और उसके नाखून बहुत ही सुंदर लग रहे होते हैं। चुड़ैल उसे देख लेती है और फिर आधी रात होते ही उसके घर पहुंच जाती है और उसके नाखून चुरा लेती है। रीमा के हाथों से खून निकलने लगता है और दर्द से उसकी नींद खुल जाती है। हे भगवान, ये चुड़ैल अंदर कैसे आ गई? अरे अरे, मर गई रे। इस नास मीठी ने तो मेरे नाखून ही ले लिए। आज ही मैंने इन्हें इतना सुंदर सजवाया था। आह! तभी चुड़ैल चली जाती है। अरे रुक जा नास मिट्टी, कहाँ जा रही है? मेरे नाखून लेकर उड़ी जा रही है। अरे रुक जा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। वो चुड़ैल का पीछा करती है, लेकिन चुड़ैल कहीं गायब हो जाती है। तभी उसका पति राहुल भी वहां आ जाता है। अरे क्या हुआ रीमा, तुम यहाँ चिल्लाते हुए क्यों आ गई? अजी देखिए ना, चुड़ैल मेरे सारे नाखून ले गई। अब मैं क्या करूं? तुम ठीक तो हो ना? चुड़ैल ने तुम्हें और कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया? चलो, कोई बात नहीं, अभी तुम चुप हो जाओ और अब चलो यहाँ से। वो चुड़ैल फिर से ना आ जाए, यहाँ हमारी जान को खतरा है। अगले दिन ये बात पूरी सोसाइटी में फैल जाती है कि रीमा के नाखून चुड़ैल ले गई। रोहन और बाकी के आदमियों को अपनी अपनी बीवियों की चिंता होती है और वो अपने घर जाकर अपनी पत्नियों को ध्यान से रहने को बोलते हैं। अरे आप डरो मत, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं अपना पूरा ध्यान रखती हूँ। फिर रोहन वहाँ से चला जाता है और राहुल से जा मिलता है।
अरे राहुल भाई, भाभी के बारे में पता चला, बहुत बुरा लगा, लेकिन ये सब कर कौन रहा है वो नहीं समझ आ रहा। हाँ यार, क्या करूं, जब से रीमा के नाखून गए हैं उसने तो रो रो कर पूरा घर सर पे उठा रखा है। तुम भी भाभी का और अपनी बहन पिंकी का ध्यान रखना। वैसे भी भाभी को सजने संवरने का बहुत शौक है। हाँ, मैं भी अभी उसे यही बोल कर आया हूँ कि ज्यादा सजो सवरो मत, पर क्या करें, ये औरतें किसी की कहीं सुनती हैं। में रोहन सो रहा होता है, तभी उसे चिल्लाने की आवाज आती है। रोहन बहुत डर जाता है। उसकी बहन पिंकी भी बाहर आ जाती है। रोहन को चमेली कहीं नहीं दिखती। पता नहीं भैया, भाभी तो आपके साथ सो रही थी ना, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ, तुम इतना क्यों घबरा रही हो, जैसे ये सब तुम ही कर रही हो। नाखून चोर तुम ही हो। अरे कहीं चुड़ैल ने इस बार चमेली को ही अपना शिकार तो नहीं बना लिया। चलो चलो बाहर चलकर देखते हैं, आओ जल्दी। बाहर एक औरत बहुत रो रही होती है। अरे नहीं, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। चुड़ैल मेरे नाखून ले गई, हाय रे। अरे भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं रोहन, कुछ भी ठीक नहीं। आज इन भाभी के वो चुड़ैल नाखून ले गई, बहुत बुरा हुआ इनके साथ भी। अरे नहीं नहीं, मुझे चमेली को ढूंढना होगा, पता नहीं वो कहाँ है, मिल ही नहीं रही। कहीं चुड़ैल उसे पूरा ही तो उठा के नहीं ले गई। फिर वो यहाँ वहाँ चमेली को ढूंढने लगता है। जब वो घर आता है तो चमेली अपनी नाखूनों पे नेल पॉलिश लगा रही होती है। उसके नाखून और भी लंबे लग रहे होते हैं। चमेली कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराते हुए अपने नाखूनों पे नेल पॉलिश लगाती रहती है। फिर अगली सुबह सोसाइटी में सब्जी लेने वाली आती है। सभी औरतें सब्जी लेने जमा हो जाती हैं। चमेली भी आती है। रीमा और राखी के नाखून जा चुके होते हैं। वो बहुत दुखी होती हैं, पर सब जब चमेली के नाखूनों को देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। अरे चमेली भाभी, आपके नाखून तो बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए हैं। हाँ सही कहा, मैंने तो आज तक इतने लंबे नाखून किसी के नहीं देखे। नकली है क्या भाभी? नहीं नहीं, ये असली है, एकदम असली। मैं इनका बहुत ध्यान जो रखती हूँ। तभी चमेली की ननद पिंकी भी वहाँ आ जाती है। हाँ हाँ, भाभी के नाखून एकदम असली हैं। मैं ही तो भाभी के साथ घर का सारा काम करवाती हूँ ताकि ये टूट न जाए, तभी तो ये इतने लंबे हैं। फिर सारी औरतें अपने अपने पतियों को चमेली के नाखून के बारे में बताती हैं। पूरी सोसाइटी में चमेली की ही बातें हो रही होती हैं। रोहन सबकी बातें सुन लेता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी बीवी के बारे में सब बुरा भला कह रहे हैं। फिर वो अपनी बहन पिंकी से इस बारे में बात करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर रोहन राहुल के पास जाता है। राहुल भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब लोग चमेली को ही चुड़ैल बोल रहे हैं। मैं क्या करूं? कैसे पता करूं कि आखिर बात क्या है? भाई तू भाभी पे नजर रख, रात में सोना मत आज। फिर देख। फिर दोनों मिलकर रात में चमेली पर नजर रखते हैं। आधी रात होते ही अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और चमेली उठ जाती है और तड़पने लगती है और देखते ही देखते वो एक भयानक चुड़ैल में बदल जाती है। राहुल और रोहन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं ये सब देखकर। तभी राहुल की बहन वहाँ आ जाती है और रोने लगती है। भैया, आज आपको सब पता चल ही गया तो मुझे भी बचा लो। भाभी वो चुड़ैल है जो सबके नाखून चुरा रही है और मुझसे डरा धमकाकर सारा घर का काम करवाती है ताकि उनके नाखून टूटे नहीं और लंबे होते जाएं। उनकी शक्ति उन नाखूनों में है, अगर वो कट जाएं तो भाभी चुड़ैल के साए से मुक्त हो जाएंगी। फिर सब चमेली के पीछे जाते हैं। चमेली बहुत ही खतरनाक चुड़ैल लग रही होती है और एक औरत के नाखून चुराने ही जा रही होती है। वाह, इसके नाखून तो बहुत अच्छे हैं, इन्हें चुरा लेती हूँ। तभी वहाँ रोहन और राहुल पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल ही गई। लेकिन तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मेरे नाखूनों के साथ मेरी शक्ति बढ़ती जा रही है, इसीलिए मैं इन्हें बढ़ा रही हूँ। बस आज ये आखिरी शिकार है, उसके बाद तुम्हारी चमेली का शरीर मेरा हो जाएगा और मैं सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी। तभी पिंकी और औरतों को ले आती है। सब मिलकर चुड़ैल को पीछे से पकड़ लेते हैं। भैया जल्दी से चुड़ैल के नाखून काट दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। नहीं, ऐसा मत करना। रोहन चुड़ैल के नाखून काट देता है।
नाखून कटते ही चुड़ैल की सारी शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और चमेली ठीक हो जाती है। एक शहर दिल्ली में रमन नाम का एक लड़का रहता था। वो शीला नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। एक दिन रमन और शीला एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी शीला रमन से कहती है, रमन, हम बहुत दिनों से एक दूसरे को जानते हैं, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। शीला की बात सुनकर रमन शीला से कहता है, शादी? लेकिन शीला, इतनी जल्दी? मेरा मतलब है कुछ दिन और रुक जाते हैं, फिर कर लेंगे। जल्दी क्या है? तुमको रुकना है तो रुको, मेरे घर वाले तो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है और वो मेरे घर पर सबको पसंद है। शीला की बात सुनकर रमन उदास हो जाता है और शीला से कहता है, शीला, ऐसी बातें मत करो। तुम जानती हो मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो कल अपने घर वालों को लेकर मेरे घर चले आओ, नहीं तो मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और से कर देंगे और तुम मेरी शादी में वेटर का काम कर लेना, समझे? ऐसा कहकर शीला वहाँ से चली जाती है। शीला के जाने के बाद रमन सोच में पड़ जाता है। रमन पूरी रात सोच में पड़ा रहता है और सुबह होते ही तैयार होकर शीला के घर चला जाता है। शीला के माता पिता रमन को देखकर हैरान हो जाते हैं। रमन अपने और शीला के बारे में उन दोनों को बताता है, जिसे सुनकर शीला के पिता गणेश रमन से कहते हैं, देखो बेटा रमन, हमें इस शादी से कोई परेशानी नहीं है। तुम एक अच्छे लड़के लग रहे हो और जब तुम दोनों आपस में प्रेम करते हो तो हम दोनों को क्या आपत्ति है? गणेश की बात सुनकर रमन और शीला बहुत खुश हो जाते हैं। तभी गणेश दोबारा बोलते हैं, लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले रहे हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता यहाँ नहीं हैं, ऐसा क्यों? गणेश की बात सुनकर रमन परेशान हो जाता है और चुप हो जाता है। रमन को परेशान देख गणेश की पत्नी सीता बोलती है, तुम भी ना बेचारे को इतना डरा दिया। अरे अभी शादी थोड़ी हुई है, अरे ले आएगा अपने माता पिता को तुमसे मिलवाने के लिए, इतना क्या दबाव डाल रहे हो? सीता की बात सुनकर रमन चैन की सांस लेता है और थोड़ी देर वहाँ बैठकर चला जाता है। फिर कुछ दिनों में ही रमन और शीला की शादी हो जाती है। एक दिन शीला रमन से कहती है, रमन, देखो देखो, तुमने हमारे घर वालों को अपने माता पिता और घर के किसी भी सदस्य से नहीं मिलवाया। मैं शादी के समय कुछ नहीं बोली, लेकिन अब मैं उनसे मिलना चाह रही हूँ। मुझे भी अपनी सहेलियों की तरह ससुराल देखना है। शीला को गुस्से में देख रमन बोलता है, हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम चलेंगे मेरे गांव। तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ दिन का समय दो। मैं अपने ऑफिस का काम खत्म कर लूं, फिर हम गांव ही चलेंगे। ऐसा कहकर रमन वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे गांव जाने का समय आ जाता है और जिस दिन की ट्रेन होती है, रमन शीला से कहता है, शीला, मैं ऑफिस के काम में फंस गया हूँ, मैं अभी नहीं जा पाऊंगा। तुम ऐसा करो, अकेले गांव चली जाओ। मैं अपने भाई चमन से कह दूंगा, वो तुम्हें स्टेशन से ले लेगा। और हाँ, 2-3 दिन में अपना काम खत्म करके मैं भी वहाँ आ जाऊंगा। ओके? शीला को रमन की ये बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो ट्रेन में बैठकर रमन के गांव शाहपुर पहुंच जाती है। रात का समय होता है। शीला ये देखकर घबरा जाती है। ये स्टेशन कितना डरावना है। कुत्ते कितनी जोर जोर से रो रहे हैं। ऊपर से रमन का भाई भी रमन की तरह कितना गैर जिम्मेदार है। अभी तक स्टेशन नहीं आया। एक काम करती हूँ, अकेले ही यहाँ से चलती हूँ। शीला वहाँ खड़े खड़े सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ एक बूढ़ा आता है और शीला को बोलता है, शीला बेटी, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मारी जाओगी। बूढ़े की बात सुनकर शीला घबरा जाती है और स्टेशन से बाहर आ जाती है। बाहर एक तांगे वाला बैठा होता है। शीला तांगे वाले के पास जाती है और बोलती है, तांगे वाले भैया, मुझे शाहपुर जाना है, चलोगे क्या? शाहपुर का नाम सुनकर तांगे वाला डरते हुए कहता है, शाहपुर, वो भी रात में? कैसी बात कर रही हो बहन, मैं तो क्या, कोई भी वहाँ नहीं जाएगा। तांगे वाले की बात सुनकर शीला डर जाती है और बोलती है,
इससे पहले तांगे वाला कुछ कहता, रमन का भाई चमन वहाँ आ जाता है। चमन की शक्ल हूबहू रमन से मिलती थी। शीला इतनी डर गई होती है कि वो चुपचाप चमन के साथ चलने लगती है। क्या हुआ भाभी, इतना डर क्यों रही हो? हैं? मैं आपका देवर चमन ही हूँ, समझी? इसलिए डरो मत। चमन की बात सुनकर शीला चमन से कहती है, चमन, मैं डर नहीं रही। मैं ये सोच रही थी कि वो तांगे वाला शाहपुर के नाम से इतना घबरा क्यों रहा था। शीला की बात सुनकर चमन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, रमन भैया सही कह रहे थे कि मेरी भाभी थोड़ी शक्की है। अरे वो इसलिए घबरा रहा होगा क्योंकि रात का समय है, और क्या हो सकता है, हैं? फिर चमन और शीला घर आ जाते हैं। घर पर रमन की माँ तुलसी दरवाजे पर खड़ी होती है और शीला को देखकर खुश हो जाती है। अरे वाह, कितनी प्यारी और सुंदर है मेरी बहू। इसीलिए मेरा नालायक रमन इतना लड़ रहा था और मरा जा रहा था तुझसे शादी करने के लिए। तुलसी की बात सुनकर शीला शर्मा जाती है। ये देख तुलसी बोलती है, बहू, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। रात काफी हो गई है, खाकर सो जाओ। फिर शीला खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है, लेकिन नई जगह होने के कारण उसे नींद नहीं आती और वो जागती रहती है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है। ये इतनी रात को माँ किससे बातें कर रही है? मुझे देखना चाहिए। ऐसा कहकर शीला अपने कमरे से बाहर झांकती है। शीला बाहर का नजारा देखकर घबरा जाती है। तुलसी एक चुड़ैल और 2 शैतानों से बातें कर रही होती है। चुड़ैल तुलसी से बोलती है, कई दिनों बाद इस गांव में कोई शिकार आया है और तू कह रही है हम तीनों से ना खाएं? ऐसा कैसे हो सकता है भला? बता। चुड़ैल की बात सुनकर तुलसी बोलती है, चुड़ैल जी, वो मेरी बहू है, इस गांव में नई आई है। उसे कुछ मत कहो। अगर मारना है तो मुझे मार डालो। वैसे भी तुम एक एक करके मेरे सब घर वालों को मार चुकी हो। तुलसी की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तुझे मारकर हमें क्या मिलेगा तुलसी? मुझे तो तेरी बहू और बेटे को मारकर खाना है। दोनों का नरम नरम मांस। चुड़ैल की बात सुनकर शैतान भी हंसने लगते हैं और बोलते हैं, सही कह रही हो चुड़ैल जी, इसकी बहू और बेटे का मांस खाकर तो मजा ही आ जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे भूखे शैतानों, बहुत जल्दी इसकी बहू और फिर इसके बेटे का नरम मांस तुम्हें खिलाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल और दोनों शैतान वहाँ से चले जाते हैं। शीला ये सब देखकर घबरा जाती है और अगले दिन सुबह ही वहाँ से जाने का निर्णय कर लेती है। अगली सुबह शीला तुलसी के पास जाती है और बोलती है, माँ, मैंने रात में सब कुछ सुन लिया है और मैं अब इस गांव में नहीं रह सकती। अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। शीला की बात सुनकर तुलसी बोलती है, तू सही कह रही है बहू, यहाँ से जितना जल्दी हो सके भाग जा, नहीं तो वो चुड़ैल तेरी जान ले लेगी। शीला को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। चमन और उसके परिवार वाले शीला से बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तुम लोग इतनी सुंदर लड़की को मुझसे दूर भगा रहे हो। अरे ये कहीं नहीं जा पाएगी और इसकी मौत मेरे और मेरे शैतानों के हाथों लिखी है। हाँ। ऐसा कहकर चुड़ैल शीला की तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तुलसी बीच में आ जाती है और चुड़ैल से बोलती है, चुड़ैल, तू मेरे पूरे परिवार को मार कर खा गई, लेकिन मैं तुझे मेरी बहू की जान नहीं लेने दूंगी। ऐसा कहकर तुलसी चुड़ैल को पकड़ लेती है और शीला से वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन शीला बोलती है, माँ, तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार दिया है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, चाहे मेरी जान ही चली जाए। शीला वहीं खड़ी हो जाती है। शैतान और चुड़ैल शीला की तरफ बढ़ने लगते हैं।
जैसे ही शैतान शीला की तरफ बढ़ता है, वहाँ रमन आ जाता है, लेकिन चुड़ैल इससे पहले कुछ करती, रमन चुड़ैल और शैतान के ऊपर भी पवित्र गंगा जल डाल देता है। चुड़ैल और शैतान भी जल जाते हैं।